कहाँ हो तुम रीत? और ये कौन सी जगह है? वो मैं राघव, मैं विक्रांत के गांव आई हूँ। क्या? मैंने आपको रात में बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। तो मैं क्यों सुनूं रीत? आज विक्रांत और उन्नति की शादी है। हाँ राघव, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ आना जरूरी था, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को बताइएगा मत। मुझे तो समझ नहीं आता तुम पर कौन सा भूत सवार हो गया। राघव, उस वक्त आप निकल गए थे, मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मैंने कल के लिए कुछ प्लान किया, सोचा आपको बता दूं। रीत प्लीज, बात अगर कल हल्दी के फंक्शन के बारे में है तो मुझे जानना है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और वैसे भी कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, घर में बहुत काम है। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। तुम भी सो जाओ। और रीत, तुम विक्रांत के बारे में मुझे कुछ भी बताओगी तो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और वैसे ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम्हारा विक्रांत को लेकर फैसला नहीं बदलेगा। तो ये बात रहने देते। राघव जैसे साफ दिल इंसान तो बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाएंगे ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ विक्रांत के लिए जो मेरा दिल कह रहा है वो गलत नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ दिव्या, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा बिग सिस्टर लो। उस चुड़ैल कीर्ति के भाई की शादी अपनी उन्नति से होने जा रही है और हम यहाँ खड़े होके हल्दी पीस। दिव्या, क्या पता शायद उन्नति की भलाई इसी में हो। शायद ये रिश्ता उसके लिए उसका जीवन भर का रिश्ता बन जाए। आज कैसी बातें कर रही है बिग सिस्टर लो। मुझे तो लगा था रीत कुछ ना कुछ करके, भले ही चाहे उसे कोई जादू करना पड़े, पर ये रिश्ता वो रुकवा ही देगी। पर अब तो लगता है यहाँ वो भी कुछ नहीं कर सकती। रीत की जिंदगी में एक ही परेशानी थोड़ी ना है दिव्या। वैसे भी वो बेचारी हम सबके मामलों में इतना उलझी रहती है, अपनी परेशानियों के बारे में तो सोचने का उसे मौका ही नहीं मिलता। क्या मतलब है आपका? रीत की लाइफ में और क्या परेशानी है? आपको मेरी कसम है, आप राघव को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज वादा कीजिए मुझसे। कुछ नहीं। भाभी, रीत का है वो हलवाई को खाने का मेन्यू बताना था। हलवाई का मेन्यू तो रीत मुझे बता के गई है। लेकिन कहाँ? वो तो नहीं पता, पर किसी जरूरी काम से गई थी। ऐसा कैसे जरूरी काम हो गया? घर में सब काम बाकी है, मेहमान आने वाले हैं। राघव भैया परेशान मत होइए, रीत हम दोनों को सब समझा के गई है। हल्दी की रस्म में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे कुछ बताया भी नहीं इसमें। अब आप मुझसे बातें भी छुपाने लगी है बिग सिस्टर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डाल। हेलो, कहाँ हो तुम रीत? और ये कौन सी जगह है? वो मैं राघव, मैं विक्रांत के गांव आई हूँ। क्या? मैंने आपको रात में बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। तो मैं क्यों सुनूं रीत? आज विक्रांत और उन्नति की शादी है। हाँ राघव, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा यहाँ आना जरूरी था, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को बताइएगा मत। मुझे तो समझ नहीं आता तुम पर कौन सा भूत सवार हो गया। तुम्हें मेरी कोई भी बात आसानी से समझ क्यों नहीं आती? क्यों एक बार मेरे भरोसे पर भरोसा करके तुम मेरे साथ खड़े होकर उन्हीं को खुशी खुशी विदा क्यों नहीं कर सकती? राघव, आपके लिए जरूरी क्या है ये कि मेरे मन में ये शक रह जाए कि सबको जानते हुए भी हमने उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, या ये कि मैं कोशिश करूँ कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो रीत। ये सब तुम अपने लिए कर रही हो, उन्हीं के लिए नहीं। अगर तुम उन्हीं के लिए कर रही होती तो तुम मेरे साथ यहाँ खड़ी होती, वहां नहीं। तुम जानती हो उन्हीं के लिए आज कितना बड़ा दिन है। अब घर में जब मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम्हारा भाई पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? कि रीत उन्हीं के होने वाले पति के खिलाफ सबूत ढूंढने गई है, उसे क्रिमिनल साबित करना चाहती है। राघव, अभी आप गुस्से में हैं, मुझसे नाराज है इसलिए ये सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरे साथ खड़े होंगे। और प्लीज आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मैं वहां पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादी होने से पहले वहां आ जाऊंगी।